अपनी आत्मा में रमण करते हैं। They are perfectly satisfied. They are enjoying. Their only enjoyment is in their own self. जिनको बाहर से किसी आनंद की आवश्यकता नहीं है। We are looking for some happiness from outside. लोग अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार के लोगों से आनंद की कामना करते हैं। Therefore there is family. But such people do not have such attraction. They do not desire any pleasure from outside. इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ तो वो तुरंत माता और पिता को छोड़ करके जंगल में चल दिए, क्योंकि आत्मा राम है, वे अपने आप में रमण कर रहे हैं। He is enjoying pleasure, he is deriving his pleasure, his happiness in his own self, knowing the supreme Lord, परम भगवान को, ब्रह्म को जानने वाले हैं। इसलिए उनको बाहर से किसी भी प्रकार के आनंद की अपेक्षा नहीं है। मुनेय शब्द का श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन बताया, जो विचारवान है, those who are thinking deeply, जो गंभीर और प्रशांत हैं, तपस्वी हैं, who has controlled all his senses, जो तपस्वी हैं, जो दृढ़ वृत्ति हैं, those who are determined, और जो परिवजकाचार्य हैं, जिनको किसी भी प्रकार का भौतिक अटैचमेंट नहीं है, ऋषि हैं, साधु हैं, संत हैं, इस प्रकार के व्यक्ति मुनेय हैं। तो आत्मा राम, मुनेय और निर्ग्रंथि, जिनके मन में किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है। हम लोगों के मन में, भौतिक व्यक्ति के मन में नाना प्रकार की ग्रंथियां हैं। द नॉट्स, हार्ड नॉट्स ऑफ हेट्रेड, अटैचमेंट, व्यक्तिगत ग्रंथियां हैं, बहुत डीपली सीटेड, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड। परंतु ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, जिनके मन में किसी भी प्रकार की कुंठा नहीं है, विगत कुंठा, विगत ग्रंथि, निर्ग्रंथि, ऐसे व्यक्ति जो आत्मा राम है, जो मुनेय है, जो निर्ग्रंथि हैं, ऐसे व्यक्तियों को संसार में कौन सी वस्तु आकर्षित कर सकती है? कैन दे बी अट्रैक्टेड? कैन यू मेक देम वर्क? कैन यू कीप देम? कि भाई आप स्त्री के आकर्षण से, आप धन के आकर्षण से, आप परिवार के आकर्षण से, आप पावर एंड पोजीशन के आकर्षण से, प्लीज डू दिस वर्क। इज इट पॉसिबल टू रिक्वेस्ट देम, टू मेक देम वर्क? नो, नथिंग इन दिस थ्री वर्ल्ड कैन होल्ड देम। इन तीन लोकों में कोई भी चीज उनको रोक नहीं सकती है, उनको आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि वे अपने आप में रमण कर रहे हैं, पूर्ण संतुष्ट हैं। दे डू नॉट हैव एनी मटेरियल डिजायर, नो हैंकरिंग, दे हैव नो हैंकरिंग, नो डिजायर, नो फियर। पीपुल हैव डिजायर, people have hankering, people have fear, therefore they are working. But इस प्रकार के आत्मा राम व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट हैं, उनको बाहरी किसी भी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्यों कहीं रहेंगे, क्यों कोई कार्य करेंगे? यहां पर अद्भुत उदाहरण श्रील जीव गोस्वामी जी ने दिया। श्रील जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी अपने माता पिता को छोड़ करके तुरंत उठ करके वन के लिए प्रस्थान करने लगे, क्योंकि वो पूरी तरह से निर्लिप्त थे। He was not attached with anything and he knew the source. और जब सुखदेव गोस्वामी जी उस मार्ग से होते हुए वन में प्रवेश किए, और वन में प्रवेश करने पर उनके पीछे पीछे उनके पिता व्यासदेव जी वो उनको बुलाते हुए, उनका आवाज देते हुए चल रहे थे, दौड़ रहे थे। और उन्होंने देखा कि यह बालक किसी भी प्रकार से रुकने के लिए तैयार नहीं है। और जब वो वन में प्रवेश किए तो वन में कुछ लकड़हारे थे, some people who were cutting the wood, और वो लकड़हारे वास्तविक रूप से भक्त थे, जिन्होंने
श्रील व्यास देव जी के द्वारा अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त की थी और भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए वो हमेशा भगवान का गुणगान करते थे। They were always glorifying Krishna, although they were the cutting wood, very simple, which is considered very low class work in this material world. But this is exemplary. ये इतना सुंदर उदाहरण है कि वो लकड़ी काटते समय आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, वो लकड़हारे कह रहे हैं। बहुत सुंदर लकड़हारों का वर्णन है। लकड़हारे कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 23वां श्लोक, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघ्रासयाप्य साध्वी लेबे गतिन्द्रात् चित्तां ततोन्य कुंभा दयालु शरणं ब्रजेमा। ये श्लोक श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के कानों में गया। ये श्लोक श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के कानों में गया। ओह, इस प्रकार का व्यक्ति जिसने अपने मृत्यु के प्रयास करने वाली स्त्री को मां की गति प्रदान कर दी, जो राक्षसी अपने स्तन के ऊपर भयानक जहर लगा करके आई थी, और वो जहर इसलिए लगा के आई थी कि उस बालक की हत्या कर दे। इसके बाद भी उसी बालक ने उस स्त्री को यह नहीं देखा कि ये मेरी हत्या करने आई थी, परंतु उस बालक ने यह देखा कि ये मेरे को दूध पिलाने आई थी। जब उस व्यक्ति के गुणों के बारे में सुना कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है दुनिया में, तो सुखदेव गोस्वामी जी के मन में भी आकर्षण जाग गया। जिस व्यक्ति को संसार की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, कोई भी विषय आकर्षित नहीं करता, कोई भी चीज पूरे पृथ्वी लोक का राज्य जिनको आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ तृणव्रत है, सब कुछ तिनके के समान है, वो व्यक्ति इस प्रकार के अद्भुत गुणों के बारे में सुनकर के आकर्षित हो गए। He got attracted. आगे उन्होंने सुना, वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विद्रवम वासकनकपि सवे जयंतीम चमालाम रंध्राण वेणुरंध्र सुदया पूर्ण नोपवृंदे वृंदारण्य स्वपाद रमणम प्रविशदम गीत कीर्ति। वो व्यक्ति जो वृंदावन में नटवर वपु त्रिभंग श्यामं त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम, वो मोर पंख धारण किए हुए जो बंसरी बजाते हैं, उस बंसरी की आवाज से सारे स्थावर और जंगम अपने स्वभाव को बदल देते हैं। दे चेंज देयर प्रोपेंसिटी, देयर इंक्लिनेशंस, their properties. Such a wonderful person is Krishna. ऐसा सुनते ही सुखदेव गोस्वामी जी, जो पूरी तरह से आत्माराम है, मुनेय है, जिनके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं है, वो व्यक्ति भी इन गुणों को सुनकर के आकर्षित हो गए। When he heard about these transcendental, wonderful qualities, a few of the qualities only, he got attracted. और उन्होंने प्रश्न किया उन लकड़हारों से, ये जो व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, I want to know more about him. मेरे को उनके बारे में और बताओ। आपने ये 3 श्लोक बताए और इनके बारे में जानने की इच्छा है। I want to know. He developed attraction. He got attracted. ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान के दिव्य गुण
आकर्षित करते हैं। और श्री भगवान में ऐसे अनगिनत गुण है। श्रील सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, समुद्र के तट पर रेत के कणों को गिनना संभव हो सकता है। समुद्र के तट पर, विश्व में जितने भी समुद्र हैं, जितने तट हैं, उन पर पड़ी हुई रेत के कणों को गिन सकते हैं। समुद्रों की लहरों को गिना जा सकता है। You can count the waves in the ocean, but one cannot count the innumerable, wonderful, transcendental qualities of the Supreme Lord. उन गुणों की गणना कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संसार के लिए असंभव है। उन भगवान में ये इतने अनगिनत गुण हैं। और कोई भी एक गुण, आउट ऑफ ऑल दीज इन्यूमरेबल क्वालिटीज, वन क्वालिटी विल ऑल्सो अट्रैक्ट ए आत्माराम, इवन वन। What to speak of many? One quality is enough to attract. भगवान के गुण इतने दिव्य हैं। इत्तम भूत गुणो हरि, जो भक्तों के सभी प्रकार के पाप के पुंज को समाप्त करने वाले हैं। हरि हरि हरति पापानि, जो पापों का हरण करने वाले हैं, वो भगवान। उनके गुण इतने अद्भुत, इतने दिव्य हैं। उनके गुणों के द्वारा आकर्षित होकर के अलग अलग व्यक्ति इस विश्व में उनके प्रति आकर्षित हुए। जिस प्रकार से कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी गोपियों का उदाहरण देते हैं। गोपियां भगवान की दिव्य सुंदरता के प्रति आकर्षित हुई। चतुष्कुमार भगवान के श्री चरणों में पड़ी हुई तुलसी की मकरंद वायु सुगंध से आकर्षित हो गए। तो भगवान के अलग अलग गुणों से अलग अलग प्रकार के आत्माराम, आप्तकाम, आत्मतुष्ट सब कोई आकर्षित हो जाते हैं। He attracts them. जिनको विश्व की कोई भी वस्तु, कोई भी विषय आकर्षित नहीं कर सकता है, वो भगवान के दिव्य गुणों के द्वारा आकर्षित होते हैं। ये संसार के अलग अलग ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये ग्रह, नक्षत्र, तारा गण अपनी अपनी स्थिति में है, क्योंकि वे भी भगवान के द्वारा आकर्षित हैं। उस बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए लटके हुए हैं, नहीं तो कभी के गिर जाते थे। यह भगवान का दिव्य आकर्षण है, ट्रांसेंडेंटल अटैचमेंट, जो इस प्रकार के ऋषियों और मुनियों को निर्ग्रंथि, जिनके हृदय में किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, किसी भी प्रकार का मनोमालिन्य नहीं है, वे भी भगवान के दिव्य गुणों के द्वारा आकर्षित होकर के ठहर जाते हैं। और हमने देखा शिला सुखदेव गोस्वामी जी के चरित्र में कि किस प्रकार से वो वापस अपने पिता के पास आए। और इस बार पिता के पास आने का कारण एक ही था, ओनली वन, दैट कृपया करके मुझे इन व्यक्ति कृष्ण के बारे में और सुनाइए और बताइए, जिसके बारे में मैं अभी सुन करके आया हूं। तो यह है भगवान के दिव्य गुण। उन भगवान के दिव्य गुणों के द्वारा सभी प्रकार के आत्माराम भी आकर्षित होते हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य जी को श्री जगन्नाथपुरी में इस श्लोक के बारे में अलग अलग टीकाएं सुनाई और इसके तात्पर्य को समझाया, जिसको सुन करके सर्वभौम भट्टाचार्य जी, जो पूरी तरह से ब्रह्मवादी थे, एक्चुअली ही वॉज ए लिबरेटेड पर्सन, बट
ही वॉज मायावादी, ब्रह्मवादी। वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और वो भगवान के प्रति आकर्षित हो गए। सर्वभौम सौधन गजपति तारण। तो इस प्रकार से उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को इस श्लोक की अलग अलग टीकाएं सुनाई और फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को इस श्लोक के ऊपर विशेष विस्तार में टीका सुनाई, समझाई, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। After hearing all these speeches of the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu Bhattacharya was struck with wonder and awe, regarded him with the assurance that there was no cause to wonder. I say that devotional service unto the Supreme Personality of God is the highest goal of human life. ये जो धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल माने जाते हैं, इनको तुच्छ कर दिया। दे आर इनसिग्निफिकेंट, दे आर इनसिग्निफिकेंट, दे आर नॉट द पर्पस ऑफ डिवोशन, दे आर द बाई प्रोडक्ट। ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष मिलना बाई प्रोडक्ट है। जो भगवत भक्त हैं, एक बात को और ध्यान से सुनिएगा, कुर्वंती, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कुर्वंती। कुर्वंती का मतलब जो किसी प्रयोजन के लिए कार्य करते हैं उनको कहते हैं कुर्वंती। Those who are working for some purpose, but then these people, they do not have any purpose, no material purpose, और वो अपनी संतुष्टि के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। They are not working. See, we are working, people are working for self-satisfaction. That is one another thing. Okay, no other satisfaction. I don't want anything, but I want self-satisfaction. Therefore, I am working. But these people are not working even for self-satisfaction. They are working only for the transcendental satisfaction of the Supreme Lord Sri Krishna. This is great. A devotee is working. Devotee, आज मंदिर में भक्त लोग 3 बजे से उठ करके रात को 1 बजे तक कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, और इस सेवा का प्रयोजन है भगवान को और गुरु को संतुष्ट करना। This is highest. Those who are working for own satisfaction, वो भी मिश्रण है। गोपियां इसलिए नहीं सेवा कर रही थी कि उनको अपनी आत्मतुष्टि चाहिए। They were not working for that. Their only purpose in life is to please Sri Krishna. इसलिए जब नारद मुनि गए और नारद मुनि ने बताया कि एक भक्त के चरण की धूल चाहिए जिसको भगवान अपने सर पर लगाएंगे और भगवान के सर का दर्द समाप्त हो जाएगा, तो गोपियों ने एक क्षण का भी समय व्यर्थ नहीं किया। They did not waste even a moment of fraction of second time. Instantaneously, immediately, उन्होंने अपने अपने पांव को पोंछ करके, झाड़ करके, जितनी भी धूल थी सबको जमा किया। नारद मुनि से कहा, यदि आपके पास कोई पहनी वस्तु है तो दीजिए और हम कुचर करके निकाल देते हैं, कुचर करके निकाल देते हैं। लेके जाइए, कृष्ण के मस्तक पर तुरंत लगा दीजिए, इमीडिएटली अप्लाई। नारद मुनि ने कहा, आप जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? परम ब्रह्म परमेश्वर है, उनके चरणों की धूल के लिए भगवान शंकर और ब्रह्मा जी और इंद्र नगण्य है, वो तपस्या करते हैं, और उनके चरण, उनके मस्तक पर आप अपने चरणों की धूल लगाना चाहते हो, तैयार हो, इसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? गोपियों ने कहा, अच्छी तरह से जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा। वी नो वेरी वेल
what will happen? हम जानते हैं कि हमको अनादिकाल तक, ब्रह्मा जी की आयु तक रौरव नरक में सड़ना पड़ेगा, कुंभीपाक नरक में सड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं इस बात को, परंतु हम उस यातना से, उस कष्ट को सहर्ष स्वीकार करते हैं, भोगने के लिए तैयार हैं। हम जान करके ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये कार्य करने पर कृष्ण को अपने दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। Because Krishna will be freed from such pain. He is suffering, you said. भगवान कष्ट पा रहे हैं, उनके कष्टों का निवारण हो जाएगा। हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन है भगवान को आनंद प्रदान करना। This is the only aim and purpose of our life. We are not bothered to suffer for eternity. सनातन काल के लिए हम लोग कष्ट भोगने के लिए सहर्ष तैयार है, यदि भगवान को कुछ आनंद मिलता हो। यह है पराकाष्ठा। दिस इज डिवोशन। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, मैं एक सन्यासी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं परिव्रजकाचार्य नहीं हूं, मैं कोई प्रचारक नहीं हूं, मैं सिर्फ गोपियों के चरण कमलों का दास का दास का दास का दास का दास हूं। यह है श्रेष्ठता उनकी। लोग भक्ति करना चाहते हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं, परंतु क्या हम भगवान के दिव्य आनंद के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी भी प्रकार की कोई तपस्या करने के लिए तैयार हैं? ये भावना है, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। इसलिए शिष्य भक्ति होती है, डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स यू आस्क, आप पूछो प्रभु मेरे को क्या करना है, क्योंकि उसमें समर्पण है। देयर इज सरेंडर, बट वी डू नॉट वांट टू सरेंडर। वी आर मोस्ट इगोइस्ट, arrogant person. We want to decide our own self that this is what I am doing, and we tell the conclusions. प्रभु जी हम ये कर रहे हैं, हम इतने महान बन गए, देखिए अब आप हमको। सारे शास्त्रों का ज्ञान हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो चुका है। हरे कृष्णा। और इसलिए हमारी स्थिति वैसी ही बनी रहेगी अनादिकाल तक। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।